और आज का दोस्तों हमारा जो ट्रेनिंग है, आप सबको पता है कि बेसिक इज द बेस्ट। यानी हमारे इस बिजनेस में बेसिक जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बोल सकते हैं कि आज का ट्रेनिंग सुपर होने वाला है, माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो वेलकम है आप सब लोगों का। तो हम बात करते हैं दोस्तों इन्विटेशन की। ठीक है, तो इन्विटेशन में हमें क्या करना है, डेली कम से कम 20 लोगों को आपको इन्वाइट करना कंपलसरी है। यानी अगर आप फुल टाइम ये बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम 20 लोगों को निमंत्रण दीजिए, 20 लोगों को इनवाइट करिए, मतलब इनवाइट। तो उसमें से कम 10-15 लोग आपके आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है। अब दोस्तों अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं इस बिजनेस को, ठीक है, तो पार्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, कम से कम आपको डेली 10 लोगों को आपको कॉल करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगर 10 लोगों को आप कॉल करेंगे तो उनमें से आपके कम से कम 4-5 लोग प्लान देखेंगे, उनका फॉलो क्लोजिंग करके आप आगे कहानी बढ़ा सकते हो। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ढंग से करते नहीं है सर। वो 2 को प्लान दिखाएंगे, 3 को प्लान दिखाएंगे, मतलब 2-3 इनवाइट कर देंगे, उसमें से वो आएंगे नहीं, फिर बोलेंगे सर हमारा काम नहीं चल रहा। वो गलत बात। तो मिनिमम कम से कम, क्योंकि हमारा बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का, और लॉ ऑफ एवरेज हर एक काम में है। ठीक है, आप प्लान दिखाएंगे उनमें भी लॉ ऑफ एवरेज, इनवाइट करेंगे उसमें भी लॉ ऑफ एवरेज है। ठीक है, जितना अच्छा इन्विटेशन होगा आपका, जितने अच्छे से तरीके से आप लोगों को इनवाइट करेंगे, उतने ज्यादा रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, है ना। क्योंकि इन्विटेशन इंपॉर्टेंट है सर। अगर सही तरीके से इन्विटेशन अगर आप किसी का नहीं करोगे तो वो पर्सन नेगेटिव हो जाएगा, है नहीं। आप देखो ना, अगर मेरा इन्विटेशन, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में मुझे जो लाए, उन्होंने अगर गलत तरीके से मुझे इनवाइट कर दिया होता, अगर मुझे सही तरीके से उन्होंने बताया नहीं होता, पहले कंपनी और सब बता दिया, है ना, बता दिया होता, तो आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता ना। ठीक है, तो सही एक इन्विटेशन जो है ना, हमें इस बिजनेस में एक अच्छा जो है ना रिजल्ट क्रिएट करके देता है। तो इनवाइट करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला है, कैसा रहेगा। तो हमारी लिस्ट में चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सन हो, जितने भी यहाँ पर 4 कैटेगरी हैं, वो सब हमारी लिस्ट में होते हैं। स्टूडेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, सब होते हैं। तो सबको एक ही फॉर्मूला दोस्तों आपको लगाना है, कैसा रहेगा। अब ये कैसा रहेगा फॉर्मूला कैसे आपको जो है ना लगाना है। सबसे पहले आपको पता है 2 तरीके से हम इनवाइट करते हैं। पहला तो हम डायरेक्ट इन्विटेशन, दूसरा करते हैं इनडायरेक्ट इन्विटेशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे बीच में संतोष जी हैं, ये मान लो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड हैं। अब इनको हमें इन्वाइट करना है, ठीक है, तो हम कैसे इन्वाइट करेंगे। तो सबसे पहले इनविटेशन में सबसे पहला जो रूल है वो है FOAI। ठीक है, यानी सबसे पहले हम इनके फैमिली के बारे में पूछेंगे, मतलब इनके परिवार के बारे में, फिर इनके ऑक्यूपेशन यानी इनके काम के बारे में। अगर मान लो ये जॉब करते हैं तो इनके जॉब के बारे में हम पूछेंगे, है ना। भाई आपकी जॉब कैसी चल रही है, बोल रहे बढ़िया चल रही है, तो जबरदस्त, क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार। ठीक है, अगर बोल रहे नहीं बढ़िया चल रही है, तब भी एग्री करेंगे, दोनों सिचुएशन में एग्री करेंगे, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन ऊपर नीचे चलता रहता है ना। फिर इन्वाइट करेंगे। अब मान लो मैं बात कर रहा हूँ, हेलो संतोष भाई कैसे हैं, बोले बढ़िया। और संतोष भाई बताओ घर पे परिवार में सब कैसे हैं, बढ़िया है। और बताओ जॉब कैसे चल रही है, बोले बहुत बढ़िया चल रही है। यही तो बोलेंगे, ये तो हालचाल हम नॉर्मली पूछते हैं लोगों से। ठीक है, चलो यार बहुत अच्छी बात है संतोष भाई, यार अभी मैंने कॉल इसलिए किया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है संतोष भाई, बहुत जरूरी बात है, आपके फायदे की बात है। संतोष भाई कैसा रहेगा अगर आपको आपकी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए और महीने का अगर 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा अगर कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। पार्ट टाइम में 2-4 घंटे काम कर कैसा रहेगा, क्या बोलेंगे संतोष भाई, बोलेंगे यार बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या काम है। तो अब सीधे सीधे हमें क्या करना है, अगर हमें मान लो मिल के उनको प्लान दिखाना है, तो मिलने के लिए आप इन्वाइट करो। भाई देखो कॉल पे ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती भाई, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मिलो मिल के बात करो। ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे यार कुछ बताओ, थोड़ा बताओ क्या है। बस भाई देखो यार, फोन पे नहीं बता सकता पूरा, 3 घंटे की मूवी फोन पे नहीं बताई जा सकती, है ना। ट्रेलर खाली मैंने दिखा दिया आपको। अब आप आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, मैं बताता हूँ डिटेल में कैसे ये 15-20 हजार का इनकम आता है। मिल सकते हैं तो बताओ। अगर एग्री, मालूम उन्होंने बोला ठीक है मिल सकते हैं, मिलने के लिए। अगर एग्री नहीं करते हैं तो बात ही खत्म। ठीक है, अगर बोलते हैं हाँ मिल सकते हैं, तो भाई कहाँ मिले बताओ। मैं आप मेरे घर पे आओगे, मैं आपके घर पे आ जाऊँ। ये मैं ऑफलाइन का बता रहा हूँ कि मिल के बताओ कहाँ मिले। आप मेरे घर पे आओगे, मैं आपके घर पे आ जाऊँ, हमेशा 2 ऑप्शन दो। अब उन्होंने बोला यार नहीं तुम आ जाओ भाई, ठीक कोई दिक्कत नहीं भाई, किस टाइम आऊँ, 12 बजे आऊँ, 4 बजे आऊँ। यहाँ पे देखो 2 टाइम दिए मैंने। अब उन्होंने बोला यार 12 बजे आ जाऊँ, चलो कोई नहीं यार 12 बजे आऊंगा। देखो भाई संतोष भाई मिल लीजिएगा 12 बजे, क्योंकि मेरे पास भी 2 ही घंटे रहते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे में एडजस्ट किया है मैंने। ऐसा नहीं कि मैं आपको बाद में कॉल करूं 12 बजे तो आप बोलो मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी। तो मुझे क्लियर बता दो, अगर अभी कमाने का मन है, अगर पार्ट टाइम कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने का मन है, तो मिल के बात करते हैं। मिल सकते हो 12 बजे, ऐसा तो नहीं कि मैं आऊँ और आप गायब हो जाओ, बिजी हो जाओ, है ना। तो बोले नहीं यार मिल लेंगे, तो मैंने क्या किया, कंफर्म कर लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं जाऊंगा तो 99% चांस, क्योंकि कभी भी क्या लाइफ का कुछ पता नहीं, कुछ भी सिचुएशन ऊपर नीचे हो सकती है, तो फिर भी 99% चांस रहेंगे कि वो पर्सन मिलेगा। 1% कुछ इमरजेंसी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगा तो भले ना मिले, लेकिन वो 99% चांस है कि मिलेगा। ठीक है, तो आप हमने कंफर्म कर लिया, ठीक है भाई मैं आता हूँ 12 बजे करेक्ट आपके घर पे, और बैठ के डिस्कस करते हैं कि इनकम कैसे आता है। आप देखना, आप मेरे इनकम को कई बार हाईलाइट किया है, 2 बार 3 बार मैंने हाईलाइट किया है। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, आते हैं मिलकर बात करते हैं। ये हमारा ऑफलाइन का होगा। अब ऑनलाइन का कैसे करना है, सेम करना है हमें। हालचाल पूछना है भाई कैसे हैं संतोष भाई, और बताओ संतोष भाई कैसे चल रही है आपकी जॉब वगैरह, फैमिली में सब बढ़िया है, ठीक ठाक है। बोले यार सब जबरदस्त मस्त चल रहा है, एकदम बढ़िया। ठीक है,
अब अगर किसी ने बोला कि अब अगर मान लो संतोष जी बोल रहे हैं कि यार हाँ यार कट रही है बस, तो समझ जाओ कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, ये मतलब हमारे लिए और अच्छा रहेगा कि ये समझेगा अच्छे से। अब उन्होंने बोला सर बढ़िया ठीक चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। संतोष भाई यार कॉल इसलिए किया था मैंने, एक बहुत ज़रूरी आपसे काम है, मतलब आपके लिए बेनिफिट, आपका फ़ायदे वाला काम है, ठीक है। संतोष भाई यार कैसा रहेगा अगर आपको 2-4 घंटे पार्ट टाइम काम करके 2-3 घंटे, ठीक है, और अगर महीने का 15-20 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा आपको शाम को 5:30 से 6:30, ठीक है। और इसकी जानकारी के लिए आपको आना पड़ेगा जूम पे, ठीक है। जूम जानते हैं क्या? और जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो उनको बताओ, ठीक है, कि भाई जूम होता है प्ले स्टोर पे मिल जाता है, आप वहाँ से जो है ना अभी जाइए डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ या स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आप ये डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसमें प्रॉपर जानकारी आप ले सकते हो। तो आप चाहो तो कॉल पे भी डाउनलोड करा सकते हो, लेकिन आज मैक्सिमम लोग जानते हैं जूम के बारे में, नहीं जानते हो बताओ। तो भाई शाम को जूम पे वेबिनार होता है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सैकड़ों हजारों लोग कनेक्ट होते हैं ये जानने के लिए, है ना, ये इनकम कैसे आती है। लेकिन यार उसके लिए एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरे पास लिमिटेड सीटें हैं, मतलब 5 मुझे लिंक मिले थे, 5 सीटें मिली थी, जिसमें 4 ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, 4 और 1 सीट बची है। लेकिन इसका एक छोटा सा चार्ज लगता है, ठीक है। चार्ज इसलिए लगता है, चार्ज क्यों रखा गया है सवाल आपके माइंड में आएगा। चार्ज इसलिए रखा गया है क्योंकि सीरियस लोग ही इस सिस्टम को समझे, टाइम पास लोग नहीं चाहिए अपने, ठीक है। तो इसलिए इसका 199 का चार्ज रखा गया फिल्टर। और सबसे अच्छी बात है कि 99 रुपए, 199 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। पूरी जानकारी लो, समझो, अगर काम जमता है तो ठीक है तो आगे करना, नहीं जमता है तो आपके 99 रुपए वापस हो जाएंगे। सिर्फ जानकारी के लिए पैसे आपसे लिए जाए, ठीक है। तो आप गूगल पे, फोन पे क्या चलाते हैं बताओ भाई, कैसे करेंगे पेमेंट? तो आप उनसे पेमेंट करवा लो। और सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं आपको बताऊं, ग्रेट सर ने एक वीडियो बना रखा है इन्विटेशन पे, ठीक है। इन्विटेशन पे, अर्जेंसी क्रिएशन पे, क्लोजिंग पे, हर एक चीज पे सर ने वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो देखने के लिए कन्विंस करो, इनको बोलो कि भाई वीडियो पे भेजाओ, अगर आपको डेली का 1500 से 3000 कमाना है तो ये वीडियो देखेंगे तभी भेजूंगा भाई, समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो, मान लो मैं कुछ लोगों को वीडियो भेजता हूँ, देख के रिप्लाई करते हैं, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर आप सीरियस हो, सच में अगर सीरियस होगे तो आप रिप्लाई जरूर करोगे। तो आप उनको वीडियो भेज के वीडियो देखेंगे तो सीधे सीधे पेमेंट ही करेंगे। क्या करेंगे? पेमेंट ही करेंगे वो, ठीक है भाई। पेमेंट कहाँ करना है, अगर सीरियस पर्सन होगा तो 100% आएगा, पेमेंट करेगा। तो पेमेंट जब देकर आएंगे ना तो सीरियस तरीके से देखेंगे। तो आप वीडियो के थ्रू भी आप कर सकते हो। अगर आप धीरे धीरे सीख लोगे तो अच्छी बात है ना। तो आप जो है ना लोगों को डायरेक्टली भी इनवाइट कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। इनडायरेक्ट, ये मैंने आपको बताया डायरेक्ट तरीका। एक चीज और बता देता हूँ आपको। अब मान लेते हैं हम डायरेक्ट, आप इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे। मान लो इनडायरेक्ट में कोई हमसे एज में बड़ा है, अब जिसको हम डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके कोई मामा का लड़का है जो आपसे एज में काफी बड़े हैं, ठीक है, और आप उनको इनवाइट नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्ट नहीं उनको बता पा रहे हो, तो आप इनडायरेक्ट इनवाइट करो, ठीक है। आप इनडायरेक्ट में एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला है कि आप उनको बोल सकते हो कि मामा जी, भाई है ना, भाई लगेंगे, हेलो भाई कैसे हैं, बढ़िया, सब ठीक ठाक, और बताओ सब कैसे चल रहा है, बढ़िया। तो भाई मैंने अभी ये काम शुरू किया है, मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो जिनको फाइनेंशियली जो है ना कुछ इनकम करना चाहते हो, महीने का 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा 2-3 घंटे काम करके। तो जैसे लोग हैं तो आप मुझे बता दीजिए। तो वहां पर अगर ये इस तरीके से आप बोलेंगे ना, क्योंकि हम उनको डायरेक्ट इनवाइट नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे कुछ ऐसे लोग बता दीजिए जो इनकम वगैरह करना चाहते हो पार्ट टाइम में, है ना, 2-3 घंटे काम करके 15-20 हज़ार रुपए कमाना चाहते हो। कुछ ऐसे लोग हैं आपके कॉन्टेक्ट में तो आप मुझे बता दीजिए। तो वो खुद बोलेंगे कि यार क्या काम है बताओ, मुझे बताओ क्या काम है, कैसे इनकम आती है। तो वो खुद ही आपको बोलेंगे कि यार जो है ना मुझे बताओ। फिर आप उनको सीधे सीधे जूम पे ला सकते हो, या उनको जो है ना आप मिल के उनको बात कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने बताया, मिलने का फॉर्मूला सेम है, टाइम डिसाइड करो, जगह डिसाइड करो, कब मिलना है, लास्ट में कंफर्मेशन करो और डन, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से करो। एक तरीका और है, क्योंकि क्या होता है जब हमसे बड़े जो लोग होते हैं, मतलब एज में बड़े होते हैं, ठीक है, जिनको हम डायरेक्ट इन्वाइट नहीं कर पाते, तो उनको आप जो है ना उसके लिए बुला सकते हो कि राय मशवरा के लिए, है ना, क्योंकि राय और चाय सब फ्री है, आज इंडिया में सब फ्री मिलता है। तो आप राय के लिए बुला सकते हो। मतलब मशवरा नहीं होता है कि भाई अभी जैसे मान लो मैंने बात की, जैसे मान लो यूनुस जी हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यूनुस, मेरे बड़े भाई हैं या मैं ये एज में बड़े हैं जिनसे मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो इनको मैं कॉल करूंगा, हेलो यूनुस भाई कैसे हैं, बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो यूनुस भाई अभी यार मैंने कॉल इसलिए किया था भाई आपको, अभी मैंने एक काम शुरू किया है और मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब कंफ्यूज हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि काम अच्छा है मेरे लिए या खराब है। तो मैंने सोचा हमारे बड़े भाई हैं तो उनसे अच्छा कौन मुझे मशवरा दे पाएगा, है ना, मतलब कौन समझा पाएगा मुझे इस काम को। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि आप अगर टाइम हो तो आप मिलके, और हमारे एक दोस्त आ रहे हैं जो इस काम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे लिए काम अच्छा है या कैसा है, तो मैंने इसलिए कॉल किया कि आप आइए और देख लीजिए, मुझे बता दीजिए कम से कम कि वो काम मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। तो ऐसे जब आप करेंगे ना, तो अब राय तो हर कोई देने के लिए तैयार है फ्री में, तो आ जाएंगे वो आप, और आ जाएंगे तो साथ में वो जो है ना ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक, आप इन ऑफलाइन में अगर दिखा रहे हो ना तो उनको इस तरीके से बुलाओ, है ना, क्योंकि आएंगे तो राय देने के लिए, लेकिन खुद लेके चले जाएंगे, है ना, खुद लेके वो कहेंगे यार चलो दोनों ही कर लेते हैं यार, बढ़िया है, दोनों ज्वाइन कर लेते हैं समझ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये हमारा जो है तरीका इन्विटेशन का है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी थोड़ा सा, तब आपको परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब दो तरीके के दोस्तों रिस्पॉन्स आते हैं, एक तो आता है पॉजिटिव, हाँ ठीक है बढ़िया है, आ जाएगा नॉर्मली, है ना,
आ जाएंगे लोग। फिर आता है एक नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कोई सवाल अगर कोई पूछता है, सवाल कौन पूछेगा? या तो जिसने किया हो कभी, या तो जिसने सुना हो। कोई पूछेगा ना, यार जोड़ने वाला काम है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कोई कंपनी है क्या, तो आप यहाँ पर सवाल के बदले जवाब नहीं दीजिए, है ना। आप उसने बोला कंपनी है क्या, तो आप बोले हाँ कंपनी है, स्वामी, ऐसा कुछ नहीं आपको बोलना है। सीधे सीधे आपको सवाल के बदले सवाल करना है, भाई कंपनी मतलब क्या, जोड़ने वाला मतलब क्या। भाई देखो क्या है क्या नहीं बात की बात है, पहले बताओ पैसे वैसे कमाना है, सच में आगे बढ़ना चाह रहे हो, लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो? बोले हाँ यार करना तो चाह रहे हैं। यार पहले इस चीज को समझ लो, ठीक है। और लिमिटेड सीट है, आपसे बात करते करते भी 10 लोगों की कॉल आ चुकी है या 5 लोगों की कॉल आ चुकी है, जो भी आपको लगे बताओ, ठीक है। अभी भाई आपसे बात करते करते 4 लोगों की कॉल आ चुकी है, जिनको कल लिंक प्रोवाइड किया था, वो बोल रहे हैं क्या लिंक हो तो मेरे दोस्त को दे दो, मेरे भाई को दे दो, है ना। तो मुझे मैसेज आ रहे हैं काफी सारे। तो आप सीरियसली अगर समझना चाहते हो तो पेमेंट करिए 199 का, उसको समझ लीजिए क्या है क्या नहीं, उस बात की बात है। सिस्टम समझने के बाद आप बाद में मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको कॉल करूंगा। अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि काम आपके लायक है, आपका फायदा है इस काम में, तो आप करिएगा, नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है भाई कि आपको करना ही करना है। पहले इसको समझना है कि आपके लायक मतलब आपके मतलब ये काम आपके लिए है या नहीं, पहले ये तो समझना जरूरी ना है। इसको समझने के लिए आप टाइम दीजिए, पेमेंट करिए, बताओ कैसे करेंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कैसे करेंगे, मैं भेज रहा हूँ, आप भेजो फटाफट, इसको समझ लो अच्छी तरीके से, है ना। तो आप इस तरीके से बिना जो है ना जवाब दिए आप जो है ना अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा फॉलोअप क्लोजिंग। आपने प्लान दिखाया, ऑफलाइन दिखाया, ऑनलाइन दिखाया, जो भी जैसे भी दिखाएं। अब उसके बाद आता है हमारा फोकस ऑन डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। तो आपको डेली आपको फॉलोअप क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइमली लोगों का फॉलोअप नहीं कर सकते तो आप लोगों को प्लान ना दिखाइए, लोगों को इन्वाइट ना करिए, लोगों को खराब नहीं करिए, है ना। समझ रहे हैं? तो आपको डेली अगर प्लान दिखा रहे हैं तो प्रॉपर फॉलोअप भी करिए। फॉलोअप में आपको ये 5 सवाल पूछने हैं। इन 5 सवाल से हमारा जो प्रोस्पेक्ट है और क्लियर हो जाएगा कि यार सच में क्लियर हो जाएगा ना, उसको पता लग जाएगा, हमें मतलब पता लग जाएगा कि वो पर्सन हमारे इस बिजनेस के लायक है या नहीं, क्योंकि बिजनेस तो सबके लिए है लेकिन सब लोग ये बिजनेस के लिए नहीं है। तो आपको 5 सवाल करने हैं। पहला सवाल करना है भाई पूरा प्लान आपने समझा, ठीक है, पूरा सिस्टम समझा। अगर कोई भी सवाल है मतलब प्लान से रिलेटेड, ये नॉर्मली सवाल करना है, तो आप बताओ, मैं जो चीज अगर कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करता हूँ। तो नहीं भाई सब क्लियर है। तो भाई मेरा सवाल है छोटा सा कि यार सबसे अच्छा आपको क्या लगा इस बिजनेस में, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे, क्या अच्छा लगा इस कंपनी में सबसे बढ़िया। तो एक जवाब आपको आएगा। अब ज्यादातर लोग ये 5 सवाल नहीं करने, यहाँ पर 90% लोग होंगे, काम भी कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे, लेकिन बोलेंगे कैसा लगा प्लान, उल्टा सवाल, उल्टा सवाल का उल्टा जवाब। जब सवाल ही जब आप गलत करोगे तो जवाब भी तो गलत आएगा। अब आप बोलोगे कैसा लगा, तो आपने खुला इसको छूट दे दी, वो बोलेगा बेकार लगा या अच्छा लगा, कुछ बोल सकता है। लेकिन जब आपने ऑप्शन दिया कि भाई प्लान आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, सॉरी प्लान में क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारा पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, या प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, ये भी बोल सकते हो आप, बढ़िया लगा या बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। क्या अच्छा लगा भाई, प्रोडक्ट या प्लान, ठीक है, पैसा कमाने का तरीका, ये 2 सवाल। तो जब 2 हम ऑप्शन डालते हैं ना, तो सामने वाले को ये भी नहीं लगता, उसको लगता है कि यार हमारी परमिशन ली जा रही है, परमिशन मांग रहे हैं, है ना, पूछ रहे हैं हमसे। तो आप वो बोलेंगे पैसा कमाने का तरीका, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा सवाल हमें करना है भाई पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे इस काम में, महीने का 15,000, 20,000, 30,000 कितना आ जाए, तो एक रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। देखिएगा सही तरीके से जो भी प्रोस्पेक्ट आपका रिप्लाई देता है ना, तो आपका राइट प्रोस्पेक्ट है, वो आपको इधर उधर घुमाए ना। पता चला आप बात करो यहाँ की, वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, वो मूवी की बात कर रहा है, वो इधर उधर की बात कर रहा है, तो फिर आपको वो सीरियस पर्सन नहीं है। अगर वो सीरियस होगा तो आपकी बात को समझेगा और जवाब देगा। तो दूसरा सवाल कि भाई पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे, 10,000, 15,000, 20,000, तो एक जवाब आपको मिला। मान लो उसने बोला 20,000 रुपए कमाना चाहेंगे यार, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बोलो भाई मैं भी यार 20,000 ही कमाने के लिए आया हूँ बिजनेस में भाई शुरुआत में, तो बहुत अच्छा यार आपकी और मेरी सोच काफी मिलती है ना। तो भाई देखो ये इनकम करने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम के पैसा तो नहीं आएगा। तो डेली आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितने टाइम का आप कमिटमेंट कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं, कितने टाइम, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना। अब उसने बोला 3 घंटे में टाइम दूंगा, 100% देंगे भाई, 100% तो पक्का आएगा इनकम, ठीक है, वो दे सकते हैं। बोले डन, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आप भी यहाँ पर अपनी बात को मैच कर सकते हैं, क्या बात है यार, मैं भी 2-3 घंटे के लिए आया हूँ, ठीक है, 2-3 घंटा मतलब टाइम दे रहा हूँ, तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, ये चौथा सवाल करेंगे। मान लो 3 सवाल के जवाब मिल गए, अब इसी के अकॉर्डिंग भाई सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, देखो हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, ठीक है। तो वो बोलेगा अब बता दो प्रोडक्ट, तो बोलेगा मेरे को ना ये मोरिंगा अच्छा लगा, तो यार बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, पता है आपको 300 से ज्यादा डिजीज पे काम करता है, बीमारी पे काम करता है मोरिंगा, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। एक जवाब वहां से भी मिल गया। तो आप सोचिए अब 5वां सवाल हमें करना है भाई, देखो इस काम की शुरुआत जो है ना हम कर सकते हैं 3 तरीके से, ठीक है। पहला तो कर सकते हैं हम 7 आईडी से, मतलब यहाँ पर हम 11,760 रुपए से कर सकते हैं, और दूसरी हम शुरुआत कर सकते हैं 3 आईडी से, मतलब 5,040 से, और तीसरी शुरुआत कर सकते हैं 1,680 1 आईडी। तो देखो इनका बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेनिफिट आपको बताना है 7 आईडी से अगर आप इस काम की शुरुआत करेंगे तो आपके 4 पे और खुद के बन जाएंगे 7 आईडी से 1500 के, 7 आईडी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना, प्लस पे आउट आप लोगों को दिखा सकते हैं, आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा, है ना। और इन फ्यूचर आप 7 आईडी पे आप 3-3 हजार का मतलब 7 या 21,000 का इनकम आप ले पाओ। सिल्वर की बात करो, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और पूरा नेटवर्क होगा वो 7 आईडी के डाउन में होगा, और 3 आईडी से बेस्ट ऑप्शन 3 आईडी से भी रहेगा, क्योंकि 3 आईडी से स्टार्ट करेंगे तो 5,040 से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, प्लस आपका खुद का एक क्लाउड बन जाएगा, और इन फ्यूचर आप 9,000 का इनकम ले पाएंगे, मतलब पूरा जो नेटवर्क होगा, पूरा टीम होगा वो आपके 3 आईडी के डाउन में।
और एक आईडी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ एक आईडी से, क्योंकि मैंने खुद इस बिजनेस को 7 आईडी से स्टार्ट किया। आप बताओ, ठीक है? तो एक आईडी से करोगे तो इन फ्यूचर आप अगर चाहोगे ना कि ज्यादा इनकम ले पाओ, 3,000 से नहीं ले पाओगे, ठीक है? अगर मान लो आपने मेहनत की और 3 महीने में 6 महीने में अगर एक अच्छा इनकम आपने यहाँ से लिया, और उसके बाद अगर आप चाहोगे कि मैं ज्यादा इनकम लूँ सिल्वर में, तो आप नहीं ले पाओगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप डायरेक्ट में आपकी टीम लग जाएगी, तो डायरेक्ट में आईडी नहीं लगा पाओगे ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 3 या 7 का। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप मुझे बताओ, ठीक है? अगर डिटेल में आपने समझाया ना, तो बोलेगा 3 से या 7। अगर 1 से बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ऑप्शन दिया ना, क्योंकि ज्यादातर लोग चूज करेंगे 1 से या 3 से, 7 से भी कुछ लोग कर सकते हैं। तो जैसे ही वो बोलता है ना कि मैं करूंगा 3 आईडी से, वैसे ही आपको अर्जेंसी तुरंत क्रिएट करनी है। आपको बोलना है भाई बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका, मैंने खुद इस बिजनेस को जैसे मैंने बताया 7 आईडी से स्टार्ट किया, आपने इतने से स्टार्ट किया, बताओ, ठीक है? तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करनी है भाई। आपके लिए ना एक बेस्ट ऑफर अभी चल रहा है, एक जबरदस्त ऑफर है, ठीक है? और वो ऑफर सबको नहीं मिलता। अब ऑफर क्या है भाई? आपको ना डायरेक्ट हमारे जो मेंटोर हैं, इस बिजनेस में ऑलरेडी महीने का 10-12 लाख रुपए कमाते हैं, अगर डायरेक्ट उनसे अगर आपको सीखने का मौका मिले या ट्रेनिंग लेने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भाई अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। सर का नेटवर्क लगभग लाखों लोगों का सर का टीम है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैंने आपको बताया। और सर के नेटवर्क में डेली का डेली 500-600 लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरा एक्साइटमेंट के साथ और पूरा सीरियस होकर बोलना है, क्योंकि सीरियस करना, अर्जेंसी क्रिएट करना ये हमारे ही हाथ में है। मतलब सही से अगर उसको हम अर्जेंसी क्रिएट करें अपने हाथ में, ठीक है, तो वो सीरियस हो जाएगा पर्सन, ठीक है? तो सर के नेटवर्क में डेली का डेली बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, 500-600 लोग, और उनमें से सीरियस लोगों का सिलेक्शन करते हैं, अच्छे लोगों का। कितने लोगों का? 150 लोगों का सिलेक्शन होता है, 150 लोगों का। और उनको सर पर्सनली गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और उनको 3 महीने में, क्योंकि 90 डे का कैंप चल रहा है, और 3 महीने में उनको 50,000 से लेकर 80-90 हजार 1 लाख की इनकम तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसके लिए अभी जस्ट आपसे बात करने से पहले वो 150 लोगों की जो लिस्ट थी ना भाई, उसमें से लगभग 142 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। अब मुझे नहीं पता कि आपको सीट कंफर्म मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, तो मैं एक बार जस्ट 1 सेकंड रुको, मैं कॉल करूँगा। तुरंत आप कॉल करो वहाँ पर। सर हमारे एक फ्रेंड है रोहित, जो भी है, ठीक है सर, वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और अभी जो है ना 3 आईडी से प्लानिंग है सर। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे सर कि वो 90 डे का जो कैंप है उसमें अगर एक सीट कंफर्म मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि पिछली बार भी सर मेरे 4-5 लोग रह गए। आप बता सकते हो, है ना, सीरियस करने के लिए। तो सर आप क्या प्लान बोलेंगे? सर अभी अगर ऑन द स्पॉट होगा तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि ओनली 2 सीट अवेलेबल है, ठीक है? और उसके लिए भी बहुत सारे लोगों का भी सिलेक्शन चल रहा है। तो आप फटाफट भेजिए पेमेंट, मैं सर को भेज देता हूँ, अगर होगा तो हो जाएगा। तो तुरंत जो है ना आप लाइन का कॉल कट करके सीरियसली आप बात करिए भाई, अभी हो तो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता अभी, अगर अभी करेंगे ना तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो फटाफट मुझे आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड जल्दी भेजो, मैं सबको भेज देता हूँ फटाफट। वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल्दबाजी दिखानी है, सीरियसनेस आपको दिखानी है कि यार ये चीज अगर मिस हो गई ना दोस्तों, तो फिर नहीं होगी। हम खुद ही उसको सीरियस नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को खुद उसको हम ढंग से समझा नहीं पाते हैं, तो फिर कैसे बात है, ठीक है? तो भाई ये अगर मौका मिस हो गया ना आज ये वाला, तो मौका नहीं मिलेगा, फिर 3 महीने बाद 4 महीने बाद मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ये मौका मिस हो। तो फटाफट पेमेंट कैसे करेंगे? गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, पेटीएम करेंगे। अगर आप ऑनलाइन बात कर रहे हो ना, मतलब कॉल पे, तो आप कैश की वहाँ पर डिमांड मत, मतलब बात मत डालो। अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो वहाँ पर कैश की बात बोल सकते हो, कैश करेंगे, पेटीएम करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है? अब उसने बोला यार मैं गूगल पे करूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास ना भी पेमेंट पूरा नहीं है, या पेमेंट है ही नहीं। उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है यार भाई, ठीक है? तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या बात करो, पैसा नहीं है, थोड़ी सी स्माइल करना है आपको। क्या करना है? स्माइल करना। वहाँ पर हम मुरझा जाते हैं, मुरझाना नहीं, थोड़ी सी स्माइल करना है। क्या बात करना है? पैसा नहीं है यार, पैसा कमाने की तो बात कर रहे हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा मेरे पास भी नहीं था। यानी आपको तुरंत उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाना, भाई तेरे पैसा मेरे पास भी नहीं था, ठीक है? जस्ट क्या है कि जब मुझे करना था तो मैंने अरेंज कर लिया। कोई भी काम हम जब करते हैं ना, ठीक है, तो पैसा होता नहीं है सर। मिडिल क्लास फैमिली में एक्चुअल में कोई भी काम करना, अगर 20,000 भी चाहिए ना, तो उसको भी अरेंज करना पड़ेगा, ज्यादातर चांस रहते हैं, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई ऐसे लाखों की बात नहीं हो रही है, अभी कुछ और प्रॉब्लम चलती रहती है ना हमारे आपके परिवार में, तो वहाँ पर तो अरेंज करते हैं ना। यार पैसा कमाने की बात हो रही है तो पैसा अरेंज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है? 5,040 की तो बात है मात्र, कौन सी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो पैसा अरेंज कर लो। अब उसने बोला कि यार पैसा नहीं है मेरे पास अभी, तो आप बोलो ठीक है अभी आपके पास पेमेंट नहीं होगा, फुल पेमेंट नहीं होगा, लेकिन अभी सीट कंफर्म करानी है आपकी, तो अभी कितना आप ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। पहले तो आपको फुल पेमेंट के लिए बोलना है, ठीक है? यार अरेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको बोल के 5 मिनट रुकवा देता हूँ, 5-10 मिनट टाइम ले लेता हूँ, ठीक है? 1 घंटे का टाइम लेता हूँ, तो अरेंज कर लो बिना पेमेंट लिए। कोशिश ये करो बिना पेमेंट लिए उठो नहीं आप, कुछ भी पेमेंट आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए, ये आप अपना माइंडसेट बना लो इस तरीके, मतलब पेमेंट लेके ही उठूंगा या पेमेंट लेके ही कॉल कट होगी, ठीक है? अब उसने बोला 3 आईडी से भले ही वो आपको 1,000 दे, या एक आईडी का पेमेंट दे, या 2,000 दे, 4,000 दे, लेकिन आपको पेमेंट लेना ही लेना है, ठीक है? उसको बोलो सच में कि आप सीरियस। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है ना, आपकी और उसकी थोड़ा सा फाइटिंग चलेगी, लेकिन ये फाइटिंग उसको दिखनी नहीं चाहिए, ये ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप उसको प्रेशर कर रहे हैं, प्रोफेशनली सारी बातें होनी चाहिए। उसने बोला पैसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अरेंज कर लो यार, पैसा होता थोड़ी ना, अगर आपके पास करोड़ों रुपए होता, मेरे पास करोड़ों रुपए होता, हम यहाँ बात कर रहे होते क्या पैसे कमाने की? नहीं कर रहे होते। पैसा नहीं, इसलिए पैसे कमाने की बात हो रही है भाई,
ठीक है? तो पैसा अरेंज किया जा सकता है, ठीक है? हम करते हैं ना बहुत सारी चीज़ों के लिए अरेंज करते हैं, तो इस बिज़नेस के लिए भी, इस काम के लिए भी अरेंज हो जाएगा, ठीक है? आप चाहते हैं 3 महीने में आपको 40-50 हज़ार की इनकम पे जाने का मौका मिले। आप चाहते हैं 20-30 हज़ार रुपए आपको कमाने का मौका मिले इस बिज़नेस में शुरुआत में, चाहते हैं ना? तो अरेंज कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। है ना? अभी अगर मान लो कोई भी, अगर मान लो 50 हज़ार की अगर गवर्नमेंट जॉब लग रही है ना, लोग 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पता है आपको? 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर 50 हज़ार की गवर्नमेंट जॉब लग रही है, तो बोला 5 लाख दो, लगा देंगे, लगवा देंगे, तो ऐसे लोग दे देते हैं, पता है? मेरे एज़ अ रिलेटिव बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब लगवाने के पीछे उन्होंने अपना खेत बेच दिया। ऐसे भी लोग हैं, वो पैसा उनका बर्बाद चला गया। समझ रहे हैं? तो अब उनको ऐसा भी आपके भी जानने में ऐसा हुआ होगा, ठीक है? तो लोग 5-5 लाख, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, लोग लाखों रुपए अरेंजमेंट कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हो? तो अरेंज कर लीजिए। अगर नहीं, मान लो उसने बोला नहीं है, तो आप वहाँ पर सीधे-सीधे टोकन मनी का ऑप्शन डाल सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपके पास पूरा पेमेंट ना हो, तो अभी आप कितना अरेंज कर सकते हैं? सीट कंफर्म कराने के लिए कितना अरेंज कर सकते हैं? अब वो बोलता है कि यार मैं जो है कि अरेंज कर लूँगा, मतलब मेरे पास 2000 पड़ा है या 3000 पड़ा है, तो उतना पेमेंट लेकर आप उसकी सीट आगे मतलब कंफर्म करा दो। आपका काम खत्म। जब 1000-2000 रुपए आ जाता है ना, तो फिर आगे भी उसका चांस रहेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 500 भी आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए पेमेंट, कुछ ना कुछ आना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस आता है मेरे पास पैसा नहीं। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्शन का सेशन तो हमारे ग्रेड सर लेते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डुप्लीकेशन। जैसे-जैसे दोस्त आप होंगे, वैसे-वैसे आपके लोग होंगे। अगर आप इस बिज़नेस में सही से सारी चीज़ों को समझते हैं, करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके जो लोग हैं, आपकी टीम के लोग, वो भी आपको कॉपी करेंगे। आपकी टीम वो नहीं करती है जो आपको बोलते हुए देखती है, या जो बोलते हो आपकी टीम वो करती है जो आप करोगे। तो अगर आप रिजल्ट निकाल देते हो, आप चीज़ों को सही से कर लेते हो, तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। तो डुप्लीकेशन आपको जो है ना दोस्त, डुप्लीकेशन आपको जो है ना अच्छे से आपको करना है, मतलब सही से करना है, ताकि उसका अच्छा डुप्लीकेशन हो आपकी टीम में, गलत डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज को देखकर आपको काम करना है, क्योंकि ये बिजनेस चलता है लॉ ऑफ एवरेज पे। ठीक है, अगर आप 10 को प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से रिजल्ट आपके 2 आएंगे। अगर 100 लोगों तक आप बिजनेस को पहुंचा रहे हैं, मतलब 100 लोगों तक प्लान पहुंचा रहे हैं, तो उसमें से आपके कम से कम 20-30 रिजल्ट तो आराम से आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या है ना, डेली आपको ये सारे काम जो है ना करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, तो लॉ ऑफ एवरेज को आपको ध्यान में रख के काम करना है, तो आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, कभी वैसा फील नहीं करेंगे कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और धीरे-धीरे अपने खुद पे आप काम करेंगे। ठीक है, आप खुद को परफेक्ट बनाइए। आप चेक करिए कौन-कौन सी चीज़ में आप कमज़ोर हैं, कौन सी चीज़ आपको आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती है, क्या ऑब्जेक्शन में आप फँस जाते हैं, या इन्विटेशन करने में आप फँस जाते हैं, या लोगों को प्लान दिखाने में आपको प्रॉब्लम होती है। ये कमज़ोरियाँ हैं, और कमज़ोरी कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। थैंक यू सो मच ऑल पार्ट